हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हमारा दूसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 14। तो आइए डिस्कस करते हैं। सेक्शन 14, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में जांच। सेक्शन 14 में जांच के बारे में बताया गया है कि जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, इसको आपको देखना पड़ेगा डेफिनेशन नंबर 213 से कि कोई ऐसा कोई बालक जिसने कोई अपराध किया हो और अपराध किए जाने के तारीख को उसकी जो एज है उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब बोर्ड इस विधि के उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में जब उस बच्चे को बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तो बोर्ड इस अधिनियम के बंदों के अनुसार उसके मामले के बारे में जांच करेगा और उस बालक के संबंध में ऐसा कोई भी आदेश कर सकता है जो सेक्शन 17 और 18 के अधीन ठीक समझे। तो अगर बोर्ड के समक्ष कोई भी बालक पेश होता है, बोर्ड के बारे में सेक्शन 4 में प्रोविज़न दिया गया है कि बोर्ड कौन कौन उसमें मेंबर्स होंगे, कौन उसमें प्रधान मजिस्ट्रेट होगा, तो सारे प्रोविजन सेक्शन 4 में दिए गए हैं। तो जो बोर्ड होगा वो 3 सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो जब कोई विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है तो उसके संबंध में जांच किसके द्वारा की जाती है? बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो बोर्ड उसके संबंध में जांच करेगा कि क्या उसने कोई अपराध किया है या फिर कोई उसने अपराध नहीं किया है। तो अगर बोर्ड को ऐसा लगता है, सेक्शन 17 में ये बात आएगी आपकी कि जहां बोर्ड को समाधान हो जाता है कि बालक ने कोई अपराध नहीं किया है, तो बालक क्या करेगा, उस जो बोर्ड है उस बालक के संबंध में क्या करेगा, उस प्रभाव का ऑर्डर पास करेगा, मीन्स उस बालक को बरी कर देगा। और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कैसा ऑर्डर कर सकता है बोर्ड? अगर जो बच्चा है, सेक्शन 18 में उसके बारे में बताया गया है कि जो बालक है उसने कोई छोटा अपराध किया है या फिर कोई घोर अपराध किया है या फिर कोई 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध में जो पनिशमेंट है वो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा का है। छोटे अपराध में 3 वर्ष या फिर जुर्माना, इतने तक के पनिशमेंट या उनसे कम के कोई पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस है। घोर अपराध में ऐसे कोई अपराध जिनमें पनिशमेंट 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच का है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर छोटा अपराध किया है या फिर घोर अपराध किया है, वहाँ पर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने जघन्य अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में जो बोर्ड है वो उस बालक के संबंध में जब उनको समाधान हो जाता है कि उसने अपराध किया है तो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, तो ये सेक्शन 18 में बताया गया है। तो सेक्शन 18 में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो बोर्ड है वो बालक को भर्त्सना यानी कि चेतावनी देकर छोड़ सकता है, या उसको सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकते हैं, या बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा कर उसको छोड़ा जा सकता है, या फिर परिवीक्षा पर भी उसको छोड़ा जा सकता है, या परिवीक्षा पर या फिर बॉन्ड भरवाकर सामुदायिक सेवा या भर्त्सना या चेतावनी इनके अकॉर्डिंग नहीं छोड़ा जा रहा है तो फिर उसको विशेष गृह में उसको एक तरीके से रखा जाएगा, मीन्स ये उसकी सज़ा होगी। तो विशेष गृह में छोड़ने का भी ऑर्डर दे सकता है। तो ये सारे ऑर्डर सेक्शन 18 में दिए गए हैं। तो यहाँ सब सेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके संबंध में या तो सेक्शन 18 या 17 के अकॉर्डिंग बोर्ड कोई भी ऑर्डर कर सकता है जाँच के बाद। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 है। इस धारा के अधीन कोई भी जांच है तो जो बालक है उसको जब बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तो उसके 4 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। मतलब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो जांच हो रही है बालक के संबंध में कि क्या उसने कोई ऑफेंस किया है या फिर नहीं किया है, क्या वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है अथवा नहीं है, तो उसके संबंध में जो बोर्ड इंक्वायरी करेगा उसको इंक्वायरी करने की जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 4 माह की अवधि। लेकिन अगर बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि 4 माह की अवधि के भीतर वो जो जाँच है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो जो 4 मंथ का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो जो 4 मंथ का टाइम पीरियड है उसको 2 मंथ्स और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो टोटल जो टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पर 6 मंथ। वैसे तो बोर्ड द्वारा जांच कितने समय अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, 4 माह के भीतर पूरी की जाएगी। लेकिन अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि 4 माह के भीतर जांच पूरी नहीं हो पा रही है तो बोर्ड रीज़न रिकॉर्ड करेगा, और रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद उसको 4 माह से 2 माह और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 6 माह के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद इसमें दिया गया है सेक्शन 14 में सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 क्या बात करता है कि बोर्ड द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दिशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ सेक्शन 15 में कौन से वाले बालकों के बारे में बात की गई। सेक्शन 15 है वो ये कहता है कि कोई बालक है ना, उसने कौन सा अपराध किया हो, हीनियस ऑफेंस, जघन्य अपराध किया है। सेक्शन 33 में बताया है जघन्य अपराध को, तो उसने जघन्य अपराध किया है, और जिस दिन उस बच्चे ने अपराध किया था, उस बालक ने अपराध किया था, उस दिन उसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी या फिर 16 वर्ष से अधिक आयु का था, किंतु 18 वर्ष से ज़्यादा का नहीं था, या तो 16 की एज का था या फिर 16 से ज़्यादा का था। तो उसके संबंध में
फिर सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा, फिर सबसेक्शन 3 अप्लाई होगा। वहाँ पर जघन्य अपराधों की दिशा में सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग उस मामले में प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। जो प्रारंभिक निर्धारण है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो प्रारंभिक निर्धारण है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 3 माह। तो यहाँ ये लिमिटेशन याद रखनी है कि प्रारंभिक निर्धारण की जो लिमिटेशन है वो बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके बाद अगला सबसेक्शन 4 है। इसमें यदि बोर्ड द्वारा छोटे अपराधों के लिए उपधारा 2 के अधीन जांच विस्तारित अवधि के पश्चात भी अनिर्णायक रहती है तो यथास्थिति कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड के द्वारा छोटे अपराधों के लिए, छोटे अपराध यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट कितना है, 3 वर्ष या उससे कम का है, या फिर फाइन से पनिशेबल कोई ऑफेंसेस है, तो ऐसे अपराधों में अगर 4 माह के बाद भी 2 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है, जो जांच का टाइम पीरियड है उसको 2 माह और एक्सटेंड कर दिया है, उसके बाद भी जांच पूरी नहीं हो पा रही है, तो कार्यवाहियां अगर अनिर्णायक रहती हैं, इसको आप करेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, विस्तारित अवधि के पश्चात भी और अनिर्णायक रहती हैं। निर्णायक लिखा हुआ है, इसको अनिर्णायक है ये। तो अगर कार्यवाहियां अनिर्णायक रहती हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। फिर उस बालक के संबंध में बोर्ड कोई भी जांच नहीं करेगा और एक तरीके से अगर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलें तो क्या हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, बालक को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें परंतु जो दिया है वो भी हमको पढ़ना है इसके साथ। घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो फिर महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा। लेकिन एक्सटेंड कर दिया है टाइम पीरियड घोर या जघन्य अपराधों में, और जो टाइम पीरियड बताया गया उस टाइम पीरियड में अगर जांच पूरी नहीं हो पा रही है, उसके बाद भी 2 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया था, फिर भी जांच पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर घोर और जघन्य अपराधों में मामला समाप्त नहीं होगा। उस टाइम पीरियड को और एक्सटेंड किया जा सकता है, और उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की पावर किसको दी गई है, तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की पावर दी गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ये रीजन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वो टाइम पीरियड को और एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद इसमें सबसेक्शन 5 है। सबसेक्शन 5 में ये बोला गया है कि जो बोर्ड है वो जब जांच करेगा तो किस तरीके से वो उपाय करेगा। तो बोर्ड क्या करेगा, रिजू और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा। तो फेयर और स्पीडी ट्रायल करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित उपाय करेगा। पहला उपाय क्या है, इसमें जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है, कोई दुर्व्यवहार ना किया गया हो, और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामलों में सुधारात्मक उपाय भी करेगा। तो बोर्ड ये देखेगा कि जब भी बच्चे के संबंध में कोई भी जांच चल रही है तो उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना किया गया हो, तो ये उपाय करेगा बोर्ड। ए क्लॉज में, बी क्लॉज के अकॉर्डिंग इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियां साधारण रीति से की जाएंगी, और ये सुनिश्चित करने की सावधानी बरती जाएगी कि बालक को जिसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गई है, कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। ऐसा ना हो कि जब भी बालक के संबंध में बोर्ड के द्वारा कोई भी जांच की जा रही है तो बालक को ऐसा लगे कि वो कोर्ट में खड़ा हुआ है ना, तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली एक तरीके से क्या किया जाएगा, वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद सी क्लॉज, बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ ये बोले जब भी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, जब उसमें जांच हो रही है, तो बालक को भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उसमें पार्टिसिपेट करने का भी उसको अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि दूसरे पक्षकार को भी सुनने के बाद और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद डी है, ये यहाँ से डी बनेगा आपका। छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो छोटे अपराध हैं, तो छोटे अपराधों के लिए जो कार्यवाहियाँ हैं वो बोर्ड कैसे निपटाएगा। छोटे अपराध की डेफिनेशन दी गई है 245 में। तो छोटे अपराधों के अंतर्गत अगर किसी विधि के उल्लंघन करने वाले बालक ने छोटे अपराध किए हैं तो उनकी जो कार्यवाही है उनको कैसे निपटाया जाएगा, तो CRPC के अकॉर्डिंग जो संक्षिप्त कार्यवाहियों को निपटाने की जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग उनको निपटाया जाएगा। इसके बाद ई क्लॉज है, बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो जो घोर अपराध हैं उनके बारे में सेक्शन 254 में दिया गया है। तो उन मामलों का जांच और निपटारा कैसे किया जाएगा, वही CRPC के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पर जो नेचर है ट्रायल का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो ट्रायल होगी वो कौन सी होगी, समन मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार घोर अपराधों के मामलों की जांच का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद F क्लॉज में जघन्य अपराधों के बारे में बोला गया, हीनियस ऑफेंसेस के बारे में बोला गया है। हीनियस ऑफेंसेस के बारे में 33 में प्रोविजन दिया गया है। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट कितना है, 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा का है। तो उनमें 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है इसमें, F में पहला क्लॉज, अपराध किए जाने की तारीख को
16 वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच खंड ई के अकॉर्डिंग बोर्ड द्वारा निपटाई जाएगी। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि किसी बालक ने जघन्य अपराध किया है और जब उसने जघन्य अपराध किया था उस समय उसकी एज कितनी थी, 16 वर्ष से वो कम का था। तो उसके संबंध में जो जांच की जाएगी वो कैसे की जाएगी, खंड ई के अकॉर्डिंग निपटाई जाएगी। खंड ई में क्या बताया है, समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर 16 ईयर से कम आयु का कोई बालक है, उसने हीनियस ऑफेंस किया है, तो उसके जांच जो है वो बोर्ड कैसे करेगा, तो समन मामलों के निपटारे की जो प्रक्रिया है सीआरपीसी में उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका सेकंड क्लॉज है कि अपराध किए जाने की तारीख को 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच धारा 15 के अधीन विहित रीति से की जाएगी। तो जघन्य अपराधों के संबंध में बच्चे की उम्र अगर 16 वर्ष से ज़्यादा की है तो उसके संबंध में फिर जो जांच है वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। तो ये हर पॉइंट में यहाँ से आपका ओटी बनेगा। फ्रेंड्स, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए ADPO के लेकर आऊँ।